नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है नेट की 8 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में है एग्ज़ाम। तो उस लिहाज से मैं आपके लिए केवल और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अब लेके आ रहा हूँ रिवीजन पर्पस से, जिनको हम लास्ट दिनों में रिवाइज नहीं कर पाते। तो देखिए, बिना देर किए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उन बिंदुओं को देखेंगे जिन पे हमारा मतलब ध्यान भी नहीं जाता। देखिए, विवेकी राय के बारे में पूछा जाता है और उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो विवेकी राय का जो जन्म है 1924 में हुआ है और 2016 में इनका निधन हुआ है। अगर हम इनके निबंध देखें तो निबंध भी इनके महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। तो किसानों के देश 1956 ईस्वी में इनका निबंध है। त्रिधारा 1958 ईस्वी का निबंध है। फिर बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी का निबंध है और आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी का निबंध है। देखिए, जब ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ऑप्शन है बनाए कहाँ से गए हैं, क्योंकि हम इनके बारे में लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाते। तो देखिए, फिर बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसानों के देश 1956 ईस्वी, त्रिधारा और आम रास्ता नहीं है 1988। इन सभी पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। और देखिए, शरद जोशी भी महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म है 21 मई 1931 को हुआ है। जन्म स्थान देखा जाए तो उज्जैन के रहने वाले थे। मृत्यु 1991 में हुई है। ख्याति इनको जो मिली है, हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। और प्रमुख रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो देखिए क्या है, परिक्रमा आ चुका है, किसी बहाने, फिर है जीप पर सवार, झिल्लियाँ, फिर है तिलिस्म, फिर है राह किनारे बैठ, और देख लीजिए दूसरी सतह, फिर है प्रतिदिन। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न मतलब ऐसे बनेंगे, मिलान में आ जाएंगे ये ऑप्शन और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आपको देखना ही पड़ेगा। और इसको भी देख लीजिए, शिव प्रसाद सिंह 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1998 में इनका निधन हुआ है और हिंदी साहित्यकार थे। और देखिए, मुख्य रचनाएं जो इनकी है उनको देखते हैं हम। अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी की रचना है। गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी की रचना है। फिर है नीला चांद 1988 ईस्वी की रचना है। फिर है दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी की रचना है। वर्ष 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नीला चांद जो रचना है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये देखिए, मतलब ये लगते हैं छोटे छोटे रचनाकार, लेकिन इनसे प्रश्न देखिए जब भी बनेंगे मिलान में या ऐसे ऑप्शन सेट किए जाएंगे जिनको आप बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देते, तो उनमें इनको डाला जाता है। रघुवीर सहाय 1929 में इनका जन्म है, 1990 में इनका निधन हुआ है। दूसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं, 1991 ईस्वी के मुख्य कवि रहे हैं। ठीक है, रचनाएं देख लीजिए इनकी भी। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी की है। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी की है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो जो रचना है 1975 ईस्वी की रघुवीर सहाय की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी की और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देखिए, मैं आपको अब बहुत ही केवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में हमसे छूट जाने की संभावना है, उनको ही पढ़ा रहा हूँ और उन पुराने बिंदुओं को ही आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप रिवाइज कर लें तो आपका जो कल्याण हो जाए। तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और इनको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी को आप 2 से 4 बार नज़र दौड़ाइए और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और मैं कहूँगा कि अगर आपके पास
PYQs है तो उनको आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा बार कर सकते हैं, उन ऑप्शंस को जितना ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं उन्हीं को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो भी है मंगल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इस PDF को पाने के लिए आप साहित्य गुरु यूट्यूब, जो साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जितने भी मतलब PDFs हैं, जितने भी क्लासेस हुई हैं, उन सभी की PDFs वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़े और अपना सपोर्ट यहाँ पे भी दिखाइए। और जो भी इम्पोर्टेंट है, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पे देखिए, फालतू की बहसबाजी में मत उलझिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।